प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज का वचन कुछ इस प्रकार से है। यशायाह की किताब उसका 51 अध्याय और 11 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में इसे पढ़ सकते हैं। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे, शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के इस वचन को कहते हैं क्योंकि उस समय यहूदा के अधिकतर लोग बेबीलोन की गुलामी में थे। तब परमेश्वर का वचन उन लोगों को ढाढ़स देता है क्योंकि वो बंधुआई में थे, गुलामी में थे, निराशा का जीवन, दुखों का जीवन, समस्याओं का जीवन, परेशानियों का जीवन, रोने का जीवन वो लोग व्यतीत कर रहे थे। तब परमेश्वर का वचन उन्हें ढाढ़स देता है, उनके लिए कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग वापस लौटकर अपने देश सियोन में आएंगे, तब वो जय जयकार करेंगे, उनकी सिसकियों और उनके दुखों का अंत हो जाएगा और उनके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, खुशियां ही खुशियां होगा। एक ऐसा दिन उनके जीवन में आएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति हो जब आप दुखों से, संकटों से, निराशाओं से, समस्याओं से होकर गुजर रहे हों और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मानो आप भी यहूदियों की तरह बंधुआई का जीवन व्यतीत कर रहे हों। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहूदियों के लिए कहता है कि परमेश्वर उन्हें लौटा ले आएगा और उनके जीवन को आनंद और खुशियों से भर देगा, उनके दुखों और सिसकियों का अंत करेगा, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपसे भी कहता है कि परमेश्वर आपके दुखों का भी अंत करेगा, आपकी सिसकियों का भी अंत करेगा, आपके शोक का भी अंत करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को आनंद और खुशियों से भर देगा। परमेश्वर फिर उन खुशी के दिनों को आपको वापस लौटा देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर फिर से उन्हें लौटा ले आएगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी ठीक इसी प्रकार से करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं। हो सकता है इस समय समस्याओं में आप चल रहे हों, परंतु परमेश्वर बहुत जल्द आपकी समस्याओं का अंत करेगा। यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन के दुखों का अंत करेगा, आपके शोक का, आपकी सिसकियों का अंत करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्यारे परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर पिता ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें आनंदित करने वाले प्रभु हैं, हमारे दुखों का अंत करने वाले परमेश्वर हैं, हमें ढाढ़स देने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद कि हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। विशेष का धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी, जब हमने मिलकर परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा की है पिता। ऐसे समय में प्रभु जब आपने वचन में कहा है, जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ। मेरे प्रभु, आप हमारे मध्य में है पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो वचन आज हमने सुना परमेश्वर, इस वचन के अनुसार प्रभु आज हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि प्रभु वो दुख, उस आंसुओं का, उन सिसकियों का आप अंत करेंगे मेरे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर पिता आपने पिता परमेश्वर इन लोगों के लिए किया परमेश्वर जो बेबीलोन की गुलामी में थे प्रभु, वैसे ही परमेश्वर आज जब दुख और मुसीबत और संकट और विपत्तियां प्रभु आपके लोगों पर आ पड़ी है परमेश्वर, यदि ये भाई बहन ऐसी ही परिस्थिति से है पिता, जब ये रो रहे हैं पिता, जब ये सिसकियां आहें भर भर के रो रहे हैं पिता परमेश्वर, जब इनके ऊपर संकट है पिता, जब इनके ऊपर परेशानी है पिता, ये उदासी में है प्रभु जी, आपसे विनती है मेरे प्रभु जी कि आप इनके आंसुओं को पोंछे पिता, आप इनकी सिसकियों को प्रभु रोके पिता परमेश्वर, आप इनके दुखों को आनंद में बदल दे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तेरे शोक को नृत्य में बदल दूंगा। मेरे प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, आज जो ये उदासी में अपने जीवन को गुजार रहे हैं, होने दे पिता कि
ये आनंदित होकर तेरी जय जयकार करें। मेरे प्रभु जो आज रो कर तेरे पास आए हैं प्रभु, इनके आंसुओं को पोंछ कर प्रभु जब ये जाए तो ये जय जयकार करते हुए आनंदित होकर खुशी मनाकर प्रभु तेरे नाम की प्रशंसा करें। मेरे प्रभु जब इस पूरे संसार में कोरोना वायरस है, इस वायरस से प्रभु अपने लोगों को बचाएं प्रभु, उनके परिवार को बचाएं प्रभु, इस दुख का अंत करे परमेश्वर, क्योंकि आप दुखों का अंत करने वाले परमेश्वर है पिता। छुटकारा दीजिए प्रभु, प्रभु सहायता कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु इन सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं, इनकी परिस्थितियों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और आप इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें, इनके संग में होए, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, और विशेषकर इनके दुखों का अंत करे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।